अच्छा, थोड़ी सी बात ना ये ये सलमान अली आगा और माइक हैसन पे कर लेते हैं। इतनी पावर तो किसी प्लेयर्स या कैप्टन को या कोच को नहीं मिली थी जितनी रिसेंट टाइम में ये आगा सलमान और माइक हैसन को मिली। दोनों के पास फुल अथॉरिटी थी कि अपनी पसंद की टीम सेलेक्ट करें, अपनी पसंद के स्क्वाड सेलेक्ट करें, अपनी पसंद की प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें, जिसको चाह बिठा दें, जिसको चाह खिला दें। कैप्टन की मर्जी थी किस नंबर पे खेलना चाहता है खेले, किसको खिलाना चाहता है खिलाए। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो स्टार्ट में एक लारा रप्पा दिया और न्यूजीलैंड के टूर पर यंग प्लेयर्स ले गए। यंग प्लेयर्स लेके गए, उधर जाके जब यंग प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया तो हार गए। इससे पहले भी हारते हुए आए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी हारना, हमारे मतलब के चलता हुआ आ रहा है। न्यूजीलैंड के अंदर हम हार गए T20 सीरीज़ 4-1 से, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ी से मतलब के जो है कहते हैं ना साइंस होते हैं, साइंस मिले, जैसे कि हसन नवाज ने एज एन ओपनर परफॉर्म कर दिया। उसके बाद अब बांग्लादेश के खेलने का उसमें मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी कर दी। मैं ये नहीं बोलता कि आप हारिस को रखते हसन नवाज को रखते भाई, लेकिन देखो जब आप एशिया कप फाइनल खेल गए ना नए लड़कों के साथ, तो आपको चाहिए था कि अगर आपको चेंजेस करनी थी तो आप नए प्लेयर्स लेके आके चेंजेस करते। तो आप पुराने प्लेयर्स पे क्यों गए? जब आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बोलते हो कि बाबर आजम से नहीं होता कुछ, या जो भी बोलते हो आपने बहुत लंबी की, बहुत मतलब शोशे छोड़े, वो अब वो पास्ट की बातें हो गई, इस पर कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप ये बोलते हो तो आप उनको सेलेक्ट किस बेस पे कर सकते हो? आप मुझे ये बताओ। कोई सिलेक्शन का मेरिट था, कोई सिनेरियो था? फिर आप अबरार अहमद को 2 साल तक खिलाते रहे, उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करते रहे, ठीक है। जब उसको खिलाने की बारी आई फिर आपने उसको बेंच कर दिया। जब उसको खिलाना ही नहीं था, आपके वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा ही नहीं था, जब आपको पता है कि शादाब आएगा तो आप दूसरा प्लेयर तैयार करो। आप कोई बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर तैयार कर लेते भाई। आपने अबरार पे अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों किया? आपने फैंस को बेवकूफ़ बनाया। अचानक से उस्मान तारिक आ गया, आपने उस्मान तारिक को डाल दिया। तो ये किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ था कि अगर उस्मान तारिक मिल गया आपको तो अबरार अहमद को बिठाओगे। आप 2 स्पिनर के साथ खेल जाते, आप नहीं खेले। एक मैच की परफॉर्मेंस पे अबरार अहमद बाहर होता है इंडिया के अगेंस्ट, है ये। एक मैच में सुफियान मुकीम ने परफॉर्म नहीं किया था सुपर 8 के अंदर इंडिया के मैच के अगेंस्ट मैच में, तो वो भी बाहर हो गया। लेकिन अगर शदाब परफॉर्म नहीं करता, शाहिन अफरीदी परफॉर्म नहीं करता, मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं करता, बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता, ये प्लेयर्स जो हैं खेलते रहते हैं, ये प्लेयर्स मतलब रहेंगे, इन पे सब खून माफ है। ये कोच का भी कसूर है, ये कैप्टन का भी कसूर है कि आप एक सेट ऑफ प्लेयर्स के लिए अलग चीज़ें सेट कर रहे हो, अलग रूल्स सेट कर रहे हो, और एक सेट ऑफ प्लेयर्स के लिए अलग रूल्स सेट कर रहे हो। तो भाई आप क्यों हसन नवाज को और चांसेस नहीं दे सकते थे? आप उसको एज अ ओपनर ही खिलाते ना। आप उसको मिडिल ऑर्डर में क्यों लेके आए जब आपका ओपनिंग स्ट्रगल कर रहा है, ओपनिंग स्लॉट स्ट्रगल कर रहा था? आप साइम अयूब के साथ क्यों परजिस्ट किया आप लोगों ने? आपको अगर एज उसको बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना था, आप नीचे खिलाओ। जब आप यार आप कैसे खिला सकते हो साइम अयूब को ओपनर ओपनर जब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा? आप 60-70 T20 दे दिए भाई आपने उसे। हसन नवाज को भी इतनी मैच परफॉर्मेंस दे देते, आप उसमें मौके दे देते कि वो ऊपर आके खेल सकता। आपने तो उसको नीचे कर दिया। आपको ओपनर गया, ओपनर से 3-4-5-6 टीम से बाहर। ये कैसी बात है यार? अब्दुल समद को आपने खिलाया, उसके बाद उसको बाहर कर दिया, ठीक है। अराफात मिनास को आप कभी चांस दोगे नहीं, आपको नवाज को खिलाना था। वही आप पुराने प्लेयर्स वापस टीम में लिया है, एक इंडिया से फाइनल हारे आप, वो भी क्लोज हारे, वो भी एक बॉलर की वजह से हारे। बैटिंग कोलैप्स करी लेकिन आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि आपने कमबैक कर लिया था। तो भाई कोच और कैप्टन इंतहा के फारिक। कैप्टन को आप देखें, इंडिया वाले मैच में उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद लाया, ठीक है। ईशान किशन मार के चला गया, उसके बाद उन्हें ख्याल आया। अच्छा, इसके मैच के अंदर उस्मान तारिक ने आपको विकेट लेके दे दी, तो आप लगा कर रखो ना, आपको उस टाइम विकेट्स चाहिए। आप जब न्यू प्लेयर आ रहा है आप उस पर प्रेशर डालोगे कि भाई विकेट दे और जाए। आपने उसको पहले सेट करवा दिया दूसरे बैट्समैन को, जब वो सेट हो गया फिर आप फिर उस्मान तारिक को लिया है। वो तो जवान फिर से विकेट ले गया, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता ना यार। आप मतलब कि आप प्रेशर तो रखो, आपके पास एक तो बॉलर शॉट हो, आपने खिलाया नहीं। इस पिच के ऊपर आपने अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया? आप तो लेट के विकेट चेक कर रहे थे, पिच चेक कर रहे हो, कोच आपके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन आपको पिच समझ नहीं आई। इतने बड़े आप पैट क्यूमिंस बने हुए थे, तो भाई ऐसी हरकतें ही नहीं करो। आपको पिच पढ़ना नहीं आती है, इसके लिए भी एक बंदा रख लो। सब चीज़ों के लिए तो बंदा रखा है। आपकी बैटिंग जो है, जिस तरह की आपकी बैटिंग है, आप दूसरे ही कवर करते हैं ना आके। बैटिंग तो आपसे होती नहीं है। बैटिंग में तो आपने लाहौर के अंदर बेवकूफ़ बना दिया सबको। जब इधर आए आपको गेम अवेंडेंस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन सा शॉट कब मारना है। आप स्पिनर के लिए स्पेशलिस्ट थे, आप बाबर को एज अ स्पिन स्पेशलिस्ट ले गए, खुद को एज अ स्पिन स्पेशलिस्ट बोल के ले गए, और दोनों ने स्पिन के खिलाफ कुछ नहीं किया। डाउसन से आउट हो गए आप। बाबर भाई तो स्पिन खेल ही नहीं आती, लेकिन वो स्पिन स्पेशलिस्ट हो गए। तो माइक एसन का टाइम हो गया भाई पूरा। माइक एसन के बस की बात नहीं है। माइक एसन को चाहिए जाए ये लीग्स के अंदर जो होती हैं, अपने जो है तजुर्बे करे। इससे ना पहले हुआ था,
लीग्स के अंदर। आरसीबी की भी कोचिंग करी, पंजाब की भी कोचिंग की, और पाकिस्तान की भी उसने लीग क्रिकेट की तरह ही कोचिंग की कि सारे ऑलराउंडर्स भर दिए, और ऑलराउंडर्स भी वो भरे जो पहले फेल हो चुके थे। तो इनमें इसको क्या दिखा था पता नहीं। तो अब इसको चाहिए कि भाई माइक एसन के जाए। खैर कोई नया कोच भी आएगा, प्लेयर्स तो यही खिलाएंगे ये। कासिम अकरम को देखें आप, इन्होंने कैसे गायब किया। मुबशिर खान को कोई चांस नहीं देते। ऐसे ऑलराउंडर्स ये आने नहीं देते आगे कि जो मतलब कि जिनमें थोड़ा सा भी स्पार्क हो ना, इनको शाइन्स के टूर नहीं करवाते कि कहीं वो उधर परफॉर्म ना कर दें। आप ये बात देखिएगा, ये पूरा एक सिस्टम है। तो सलमान अली आगा को भाई अब टीम से बाहर होना चाहिए। लेकिन अब जब सलमान अली आगा को आप टीम से बाहर करोगे तो अब कैप्टन किसको बनाओगे? आपके पास इस टाइम कोई है ही नहीं ऐसा जो कैप्टन बन सके। किसको कैप्टन बनाओगे आप? कोई एक प्लेयर जो कैप्टन बनने के काबिल हो। शाहिन अफरीदी को बनाओगे? नहीं बना सकते, उसकी अपनी जगह नहीं बनती। नवाज़ को बनाओगे, उसकी अपनी नहीं बनती। शादाब को बनाओगे, उसकी अपनी नहीं बनती। बाबर आजम को बनाओगे, उसकी अपनी नहीं बनती। फ़खर जमान को बनाओगे, उसकी अपनी नहीं बनती। साइम अयूब को बनाओगे, उसकी अपनी नहीं बनती। बचता कौन है आपके पास? कोई भी नहीं। उस्मान खान बचता है, उस्मान खान को बनाओगे क्या? इतने आप में गट्स है नहीं कि आप कोई मतलब कि जूनियर, आपके पास जूनियर लेवल पे ऐसा कोई कैप्टन नहीं है जो आके कैप्टनसी कर सके भाई आपकी। मतलब कि आपने जूनियर टीम्स के अंदर भी कोई ऐसा कैप्टन डेवलप नहीं किया कि जो कैप्टनसी कर सके। एक इरफान खान नियाजी है, क्या आप उस कितने बड़े आपके अंदर गट्स हैं कि आप उसको बनाओगे? आप नहीं बनाओगे भाई। तो माइक हैसन और सलमान अली आगे के पास जितनी अथॉरिटी थी ना, इन्होंने उतने डिसपॉइंट किया। इंतहाई कोई फारिग क्रिकेट खेली, कोई प्लान्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ना इनको ये पता था कि डेड बॉलिंग किससे करवानी है, ना इनको ये पता था मिडल ओवर किससे करवाने हैं, ना इनको ये पता था पावर प्ले में किससे करवाना है। तो अब तो हार हो गए, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब होगा तब होगा। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचोगे तो भाई सेमीफाइनल में कोई बच्चा टीम तो आएगी नहीं। जो दूसरी टीम आ रही है वो प्रॉपर टीम्स हैं। उनके पास नंबर 4 पे बाबर आजम नहीं है, उनके पास नंबर 3 पे सलमान अली आगा नहीं है, उनके पास ओपनर पे साइम अयूब नहीं है। वेस्ट इंडीज़ को देख लें आप, टॉप से बॉटम तक। इंग्लैंड को भी देख लें आप, सारे मैच विनर्स हैं भाई। जिस दिन जो प्लेयर चलेगा जिताएगा। पिछले मैच में सॉल्ट था, इस मैच में ब्रूक है। बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, अगले मैच में बटलर हो जाएगा। नहीं होगा तो बैटल भी आ जाएगा। बहुत प्लेयर्स हैं उनके पास। और दूसरा आपके पास जो है साउथ अफ्रीका, वो भी ऊपर से नीचे तक सारे मैच विनर्स हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे प्लेयर्स चलें एक साथ भाई। एक प्लेयर ऐसा होता है जो चलेगा और मैच जिता देगा। इस टीम में ऐसे हैं। इंडिया के अंदर देख लें, सारे मैच विनर्स हैं। जितना भी ट्रोल कर लो, इंडिया के अंदर मैच विनर्स हैं। और न्यूजीलैंड में देख लें, न्यूजीलैंड के अंदर फिलिप्स तक के आपके जो हैं नंबर, जो टॉप 4 हैं इनके, क्या कहते हैं अपना, फिन एलन, साइफर्ट और चैपमैन भी ले लो आप, और फिर सचिन रविंद्रा ले लो, ग्लैन फिलिप्स ले लो, मिचल ले लो, सारे मैच विनर्स हैं। तो अब किस मुंह से आप सोच रहे थे आप सेमीफाइनल में जाओगे? और तो बस कहने का मकसद ये है, अब आप घर जाओ। और क्या बोलें, यही बोल सकते हैं, घर जाओ, मुकम्मल तौर पे घर जाओ, वापस नहीं आना भाई। बिल्कुल भी मूड नहीं है कि आप लोगों को देखें।